नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल फोकस इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। आज 2 बजे किसानों की वार्ता होनी है और अभी से टीवी के आगे बैठ चुके हैं किसान। देखिए आज क्या फैसला निकलता है। किसान संगठनों के द्वारा कहा जा रहा है कि अगर आज फैसला नहीं आया तो 7 तारीख को फिर से कोई फैसला लेंगे और इसके बारे में और 26 जनवरी को गणतंत्र परेड भी निकालेंगे किसान अगर फैसला नहीं हो पाता है तो। आज किसानों की वार्ता होनी है 2 बजे। आइए बात करते हैं नन्हे किसान से, क्या सहमति हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो नमस्कार नन्हे जी। नमस्कार भाई धनराज। ये बताओ कि आज जो 2 बजे वार्ता होनी है उसमें किसानों को कितनी आस है कि उनकी सहमति बन पाएगी नहीं बन पाएगी दोनों मुद्दों पर। देखिए आज जो है 2 बजे किसानों की 8वें दौर की वार्ता होनी है और हमें तो मुश्किल है, लगता नहीं है 1% भी कि हुई सरकार इतनी जल्दी, क्योंकि सरकार को अभी बलिदान खून मांग रही है। सरकार जो है किसानों का और बलिदान मांग रही है। जो 53 बलिदान हुए हैं किसान भाइयों के, उससे सरकार का भी मन नहीं भरा है। अभी ये आंदोलन हमें तो लगता है कि लंबा चलेगा और चलेगा। 26 जनवरी तक तो यूँ मान लो चलना है ही, उससे पहले सरकार इतनी आसानी से नहीं मानने वाली है। अभी आज सहमति नहीं हो पाती दोनों मुद्दों पर तो किसानों की क्या कुछ रणनीति रहेगी। ये देखिए आज अगर 2 बजे कुछ सहमति नहीं होती है, सरकार नहीं मानती है, तो हम अपने आंदोलन को और भी आक्रामक रूप देंगे और दिल्ली के जितने भी हाईवे हैं, जैसे जो भी दिल्ली को जोड़ते हैं सभी हाईवे वगैरह को सभी को सील कर देंगे और हम अपने आंदोलन को आक्रामक रूप देंगे। अगर आज सहमति नहीं हो पाती तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड में भी शामिल होंगे किसान। बिल्कुल। देखिए गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को हम सभी अपने ट्रैक्टर मार्च, जो अपने ट्रैक्टरों पे झंडा लगा के और सभी लाखों की संख्या में ट्रैक्टर दिल्ली के अंदर कूच करेंगे और लाल किले के अंदर झंडा फहराने का काम करेंगे किसान। अभी किसानों को कितनी आस है कि आज सहमति हो जाएगी या नहीं हो पाएगी। आज तो ऐसे है जी, कितने % आस है। आज तो हमें लगता ही नहीं है, बताती हमें तो अपना आंदोलन सिर्फ उन सरकार की या वार्ता से हमें कोई लेना देना नहीं है। वो तो सियासी हैं, वो तो अपनी कुर्सी पे बैठे रहेंगे, अपने जो राजनीति है उसके ऊपर रोटियां सेकते रहेंगे। हमें नहीं लगता कि इतने जल्दी मानने वाले हैं। हम अपने आंदोलन को फिलहाल तो शांतिपूर्वक तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ाते रहेंगे। इसमें हमें जो सुधार करने की जरूरत है वो हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। हम अपने जो किसान भाई हैं, नौजवान पार्टी है हमारे, हम जैसे 25-30 साल के, वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। दिल्ली के अंदर दिन पे दिन लाखों की संख्या में अपने किसान भाई बढ़ रहे हैं और सभी किसान भाई यूथ सारा इसके अंदर जागरूक हो रहा है और सभी अपने जो है किसान भाई दिन पे दिन बढ़ोतरी हो रही है किसान भाइयों को। और इसमें आंदोलन में सभी भाई बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। जिस भाई से जितनी मदद हो रही है किसान भाइयों की, जिस तरह से मदद हो रही है, हर तरह से मदद कर रहे हैं सभी किसान भाई। जो ये हरियाणा किसान यूनियन के डंपी पहलवान हैं, ये आगे क्या रणनीति के बारे में विचार कर रहे हैं अगर आज सहमति नहीं हो पाती है तो। देखिए जैसे भी अपने महासचिव जो हरियाणा के डिम्पी पहलवान को बनाया गया है, ये बड़ा ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और पूरे हरियाणा को जगाने का, एकजुट करने का और अपने यूथ को हर जगह जहाँ धरने, टोल प्लाजा, जहाँ पे गांव जाके, गांव गली रोड हर जगह जाके अपने पूरे रमले ठमले के साथ जाके सभी भाइयों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं और दिन रात लगातार बड़े अच्छे से मेहनत कर रहे हैं और सभी इससे खुश हैं। डिम्पी पहलवान के जो अपने महासचिव हैं उसके कार्य से सभी भाई खुश हैं और वह ऐसे ही अपनी मेहनत करता रहे। एक न एक दिन भाई की मेहनत सफल होगी, कामयाब होगी और कुछ न कुछ असर जरूर पड़ेगा। आंदोलन का पर जरूर फर्क पड़ेगा। जरूर पड़ेगा, जरूर 100%। अभी ये आज कहा जा रहा है कि जो अगर आंदोलन पर सहमति नहीं हो तो 7 तारीख को वो किसान चिट्ठी फाड़ेंगे, मतलब लोहड़ी के दिन मतलब ये जो कृषि कानून हैं इनके पत्र जलाए जाएंगे। बिल्कुल। तो इसके बारे में क्या ये सही है?
बड़े शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन को चलाया जा रहा है। अपने पंजाब का लोहड़ी त्यौहार बड़ा ही प्रसिद्ध त्यौहार है। वो त्यौहार भी हमें लगता है रोडों पे ही, दिल्ली के अंदर ही, अपने धरनों के ऊपर ही मनाया जाएगा, हमें तो लगता है। और उस पर हम अपने शांतिपूर्वक तरीके से जो भी इनके काले कानून हैं उसको फाड़ के और अग्नि में आहुति दी जाएगी उनकी सभी की। और इसके बाद 23 को अपने सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती, उस पे भी हम बड़े अपने रोड पे ही उसको भी मनाएंगे। और उसके बाद 26 जनवरी को है लाल किले पे अपने ट्रैक्टर मार्च अपने झंडों के साथ रहेंगे, झंडे के साथ दिल्ली के अंदर कूच करेंगे। और इससे ही पहले या बाद में हमारे पास जो भी रणनीति आती है और रिपोर्ट आती है, जो भी अपने सब कुछ आता है, जो हम करेंगे। कल रेवाड़ी के अंदर दिल्ली जा रहे किसानों को रोका गया है, तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल, देखिए ये बार बार जो है सरकार रणनीति बना रही है और किसानों को, अपने किसान भाइयों को सरकार से, अपने पुलिस वाले भाई हैं, फोर्स में हैं, सभी को आपस में लड़वा रही है, मरवा रही है, पिटवा रही है। सरकार का कुछ नहीं जाता, जो है सभी किसानों का, जो बॉर्डर पे हैं, अपने पुलिस में हैं, जो भी सिविल में जो भी भाई हैं, सभी किसानों के हैं, किसानों के बेटे हैं। और इन दोनों को आपस में लड़वाने का काम करिए। सिर्फ और सिर्फ ये इन सियासी पदों का, सियासी राजनीतिक पार्टियों का इनका कुछ नहीं जाता। सिर्फ जाता है तो सिर्फ और सिर्फ किसान का, किसान और आम आदमी का। और किसान को इसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान है, सरकार का कोई नुकसान नहीं है। सरकार तो ऐसी जाती रहेंगी, अपने राजनीतिक की रोटियां सेकती रहेंगी, सिर्फ जाएगा और नुकसान हो रहा है सिर्फ और सिर्फ किसानों का। और आम वर्ग, जो मजदूर वर्ग है, सभी भाइयों का दिन पर दिन नुकसान हो रहा है। और इन तीनों काले कानून है जो इनसे तो नहीं मान लो, बिल्कुल किसान की रीढ़ तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये आज अगर सहमति नहीं बन पाती तो ये पंचायत चुनाव आने वाले हैं, इस पे क्या कुछ असर रहेगा? देखिए, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूँ, जैसे अब भी कुछ ये अपने जो गांव में सरपंच पद के या पार्षद के जो भी चुनाव होने हैं, इनमें जो भी ये पार्टी हैं, जो भी भाई हैं, इसको बीजेपी को सपोर्ट करता है, उसका बहिष्कार कर दिया जाए, उसको वोट नहीं डाली जाए, उसको गांव से उम्मीदवार पद के लिए उठना ही नहीं चाहिए। और नहीं भाई, उसका बिल्कुल बहिष्कार कर दे, बिल्कुल उसको राजनीति में आने का कोई भी मौका नहीं देना चाहिए। और जो भाई हैं इसमें आगे आ रहे हैं, आंदोलन में किसान भाइयों के साथ है, उसको बढ़िया आदमी को बिल्कुल जो है गांव के अंदर सरपंच पद का, पार्षद पद का बिल्कुल के काबिल है उम्मीदवार, जो काबिल है उसको ही बनाना चाहिए। जो भी राजनीतिक पार्टी अब तक भी नहीं सुधरे हैं, अब तक भी वो राजनीतिक जो बीजेपी है उसको अच्छा बता रहे हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, उनको बिल्कुल भी एक मौका भी नहीं देना चाहिए और उनको बहिष्कार कर देना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ मैं तो यही कहना चाहूँगा। ये पंचायत चुनाव में क्या किसी राजनीतिक पार्टियों का हस्तक्षेप सही रहेगा या नहीं रहेगा? ये पंचायत चुनाव के अंदर मतलब ये स्वतंत्र रूप से चुनाव होते हैं, इसमें किसी राजनीतिक पार्टी का पक्ष या विपक्ष नहीं होना चाहिए। ये जो है, देखिए, ये एक धर्म युद्ध है, इसके अंदर सिर्फ और सत्य और असत्य का लड़ाई है, सिर्फ और सिर्फ। इसमें हम तो यही कहेंगे कि राजनीतिक पार्टी है, जैसे बीजेपी है, हम इसका 100% बहिष्कार कर देना चाहिए, क्योंकि जो किसान का ही नहीं हुआ वो होगा किसका? सभी जो है देश की रीढ़ की हड्डी तो सिर्फ और सिर्फ किसान है। अगर उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाएगी तो बंदा कैसे खड़ा होगा, यूँ बताओ, देश कैसे चलेगा? अगर आज किसानों के पक्ष में फैसला आ जाता है तो फिर तो बीजेपी को आप कुछ नहीं कहना चाहोगे ऐसी बातें? देखिए, हमने एक बार तो गलती कर दी, 100% जो भी बहुमत है अपने देश के अंदर बीजेपी को दिया है, जो कुछ अच्छा समझ के, अच्छा सोच के कि अच्छा काम करेगा, देश को आगे बढ़ाने का काम करेगा। इसी के लिए हमने मोदी सरकार को, बीजेपी को वोट दी थी और सभी ने इलेक्शन में जो भी है कभी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में बिठाया था। अब दूसरी बार हम ये गलती नहीं करने वाले हैं। अगर अब तो जो भी इसके लायक है, काबिल है, उसी को हम अगली बार सत्ता में अपने बिठाने का काम करेंगे, देश की बागडोर उसी के हाथ में देंगे।